अपनी आँखों का मुझे काजल कर दो, अपनी हसीन नज़र से देखो मुझे घायल कर दो। जाने क्यों अधूरा सा हूँ मैं बिन तेरे सावरे, मेरी ज़िंदगी में आओ मुझे मुकम्मल कर दो। काम, क्रोध व लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात उद्योग गति में ले जाने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों को त्याग करके हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। काम यानी इच्छाएं, गुस्सा व लालच सभी बुराइयों के मूल कारण हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें नरक का द्वार कहा है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये 3 अवगुण हमें हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए, क्योंकि जब तक ये अवगुण हमारे मन में रहेंगे हमारा मन अपने लक्ष्य से भटकता रहेगा। किसी ने मुझसे पूछा, क्या है तेरी जिंदगी का खजाना? मुझे अचानक से याद आ गया कन्हैया, वो तेरा धीरे से मुस्कुराना। जीव, त्वचा, आंखें, कान, नाक आदि मनुष्य की इंद्रियां कही गई हैं। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों का भोग करता है। जैसे जीव अलग अलग स्वाद चखकर तृप्त होती है, सुंदर दृश्य देखकर आंखों को अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिरों तक सीमित रहते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश, अपयश और हानि, लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नाप तोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए बाद में सोचता है। उस काम से तत्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उसे ज़्यादा हानि उठाते हैं। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात याद रखना ए मेरे प्यारे, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह भटकता रहता है, लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है उसके मन में भावना नहीं होती, और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उससे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति न हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा। अंत में सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मेरे ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। सांवरे, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। भगवान कहते हैं संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करता है दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान का सिमरन मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का सिमरन करते हैं उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में सिमरन किया, इसीलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जैसे रूप में हम उन्हें पाना चाहते हैं।
तमन्नाएं भी कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कम नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस आस में, मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। भगवान कहते हैं तलाश न कर मुझे जमीन और आसमान की गहराइयों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। भगवान कहते हैं मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्कर्म भाव से सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। इसीलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना काम करते रहो। फल देना न देना व कितना देना है, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। सब कुछ तुझको सौंप दिया, हुक्म अब नहीं है कुछ देने को। 2 आंसू आँखों में बचा कर रखे हैं, कान्हा चरण कमल तेरे धोने को। पूछो इस दिल से मैं तुम्हें कितने पैगाम लिखती हूँ, पागल सी हो गई है वो कलम जिससे मैं तेरा नाम लिखती हूँ। सावरे।